हेलो दोस्तों, चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण गोस्वामी, जैसे कि हमेशा आप लोग को सेक्स एजुकेशन के एक नए टॉपिक से अवगत करवाता हूँ। आज भी एक नया टॉपिक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। हमने लोगों की सुरक्षा के लिए रोड पर हो रहे एक्सीडेंट्स में जो मृत्यु है उनको देखते हुए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए एक रोड सेफ्टी यूट्यूब चैनल बनाया है, धारा रोड सेफ्टी के नाम से। इस यूट्यूब चैनल पे आप एक्सीडेंट से बचने के तरीके तो सीख ही पाएंगे और साथ ही ये भी सीख पाएंगे कि यदि किसी की सांस रुक जाती है, साइलेंट अटैक आ जाता है एक्सीडेंट के दौरान या घर पे अपने रिश्तेदार में कहीं पे भी, तो आप कैसे उसको सीपीआर देकर के उसकी जान बचा सकते हैं। ये सभी टेक्निक्स इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर बच्चों को सिखा रहा था। सिखाने के बाद मेरे पास एक युवक आए और उन्होंने मेरे से बोला कि सर, मैं सवाल है, यदि घायल व्यक्ति कोई महिला हो, कोई लड़की हो और मैं उसको सीपीआर देता हूँ तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगी? ऐसा सवाल आप में से किसी के भी मन में आ सकता है और ये सेक्स एजुकेशन से संबंधित सवाल है, लैंगिकता से संबंधित सवाल है। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि समाज में सेक्स एजुकेशन की चर्चा नहीं होने की वजह से कितनी सारी रूढ़िवादिता है, कितनी सारी झिझक है, स्कूल्स में टीचर ही नहीं पढ़ा पा रहे। उस युवक को और आप सभी को जो मैंने जवाब दिया था, आप इस इंटरव्यू में देखेंगे। उस युवक का मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, जैसा कि हम भारत के अंदर सभी युवाओं के सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहे हैं। भारत के जो नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, तैयार होकर के रोड पे जब आएंगे तो एक जागरूक नागरिक के तौर पर वाहन चलाए, किसी की उनके साथ दुर्घटना नहीं हो। आज ऐसी ही एक और कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चों के साथ हमने जो वर्कशॉप करवाई, तो यहाँ पर एक सवाल आया है और ये सवाल ऐसा है कि आप में से किसी के भी साथ ये सवाल मन में उत्पन्न हो सकता है। सवाल बच्चे के मन जो इसके प्रश्न है, इसी के रूप में आप सुनेंगे और इसका क्या जवाब है ये मैं आपको बताऊँ। क्या था जो सर अभी जो सड़क दुर्घटना में ऐसे आपने सिखाया, हमें बस सीपीआर देना सिखाते हैं। फिर उस जगह कोई लड़के की जगह या आदमी की जगह कोई महिला हो तो हम उसे सीपीआर दें या कोई हमें पुलिस केस ना हो, ये हमारे मन में है। भाई वो लड़की को हम कैसे क्या करें, वहाँ कोई महिला उपलब्ध ना हो, कोई महिला ना हो तो क्या करें। ये जो सवाल है, सड़क दुर्घटना के समय आपके साथ की स्थिति आ सकती है और हो सकता है कि आप इस वजह से दुर्घटना समय पर मदद देने के लिए झिझक जाए। आपको मदद देने के लिए झिझकना नहीं है। आपकी भावना साफ है, आप किसी घायल व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे झिझकना नहीं। यदि वो कोई महिला है तो आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसके कपड़े दुर्घटना के समय अस्त व्यस्त ना हो गए हों। जैसे कि भारतीय संस्कृति अनुसार लोक लज्जा को महत्व दिया जाता है, हमें इसका पूरा ध्यान रखना है। यदि महिला के ऊपरी शरीर या निचले शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं तो हमें पहले उन्हें व्यवस्थित कर देना है। अगर नहीं हो पा रहे तो कोई रुमाल या कोई चुन्नी लेकर के उसके शरीर के ऊपर हमें रख देनी है और फिर बाद में मदद देने के लिए जो हमने सीपीआर का जो प्रोसेस सीखा है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सीपीआर हमारे यहाँ पे दिल पे कंप्रेस करके दिया जाता है, वही तरीके से आपको सीपीआर देना है। आपने घायल की मदद करी, आपने सीपीआर दिया, उसकी जान बचाई, इतनी आपकी भावना साफ है। आपको कोई भी पुलिस के डर से, किसी भी तरीके के अपराध की भावना से आपको उससे डर के ये काम नहीं रोकना है, उसके लिए आपको मदद देनी है। इन्होंने जब ये सवाल बताया तो मैंने इनको प्रेरित किया कि आप सभी के लिए जागरूकता लाने के लिए इसको पेंटिंग पे बनाए। तो इन्होंने ये पेंटिंग बना करके भी अच्छा और पेंटिंग प्रतियोगिता के अंदर द्वितीय स्थान पाया। तो दोस्तों, लैंगिक डर से जो हमारे बीच में सीमाएं हैं, इसके डर से आपको रुकना नहीं, घायल की मदद।